अब जैसे इसके बाद आता है हमारा एक कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड की सहायता से हम समझ सकते हैं कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। जब भी आप गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च करते हो तो वहां पर आप कुछ टेक्स्ट डालते हो। जैसे यदि आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो आपने डाला डिजिटल मार्केटिंग, तो ये क्या है, एक कीवर्ड है। क्या डाल रहे हो आप, क्या सर्च कर रहे हो, तो वो होता है हमारा सारा कीवर्ड की सहायता से। कीवर्ड बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा जैसे कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो होती है, जब हम वीडियो को पोस्ट करते हैं तो वहां पर भी कीवर्ड हमें डालने पड़ते हैं। आखिर आप जो वीडियो बना रहे हो उसके अंदर क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, किसके ऊपर वो है, तो उसके छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड से पता चल जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से कहना चाह रहे हैं। और जैसे मैं एक आपको कीवर्ड देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसके अंदर आके मेरी जो जानना चाह रहा हूं वो क्या जानना चाह रहा हूं, इससे पता चलता है कि कोई कोर्स के बारे में जानना चाह रहा है। अब अगर मैं इसके आगे ही लिख देता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, इससे क्या पता चलता है कि मैंने क्रोम के ऊपर गया, गूगल के ऊपर गया, मैंने वहां पर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग केवल। अब ये प्रॉपर कीवर्ड नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि मैं आखिर डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज सर्च करना चाह रहा हूँ। अगर मैं केवल डिजिटल मार्केटिंग उसको सर्च उसको डालता हूं तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अलग अलग चीजें वो मुझे दिखाएगा। यानी कि वो दिखाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में भी दिखा देगा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में बताएगा, अलग अलग चीजें वो बता देगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को इसमें डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब इसमें जो कोर्स आ गया है ये आइडेंटिफाई हो गया कि मैं कोर्स के बारे में जानना चाह रहा हूँ। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डालता हूं तो गूगल केवल मुझे कोर्स के बारे में बताएगा कि किस तरह के कोर्स होते हैं, क्या है। अब मुझे वो हिंदी में भी दिखाएगा, इंग्लिश में भी दिखाएगा, तमिल में दिखाएगा, और जो अलग अलग लैंग्वेज है उसके बारे में हमें बताएगा। इसके आगे अगर मैं डाल देता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, इसे पता चलता है कि अब मैं जो सर्च कर रहा हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूं, और वो भी हिंदी के अंदर। ठीक है। तो ये प्रॉपर जो कीवर्ड होते हैं ये भी थोड़ा सा हमें सीखने चाहिए और ये हमें आना चाहिए। अब ये होगा कैसे, जिसके लिए ये है कि आपका जो अपना नीचे आपने सेलेक्ट किया है उसकी बारे में आप अपना कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे। इसको करेंगे कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। देखिए एक साइट है आंसर द पब्लिक। तो देखिए जो कीवर्ड जो हम सर्च करते हैं, किस तरीके से हम कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। एक साइट है ये आंसर द पब्लिक, तो ये हमारी एक वेबसाइट ये ओपन हो जाती है। इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है, आंसर द पब्लिक भी लिखोगे आप, ये मेरे यहाँ पर देख रहे होंगे आंसर द पब्लिक .com, इसको डालोगे तो एक ये वेबसाइट हमारी रेडी हो जाती है। इसके अंदर जब आप पहली बार जाओगे तो ये इसमें यहाँ पर आपको ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा आपको, यानी कि इसके अंदर अपना अकाउंट बनाना होता है। आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर आता है साइन इन के लिए, साइन इन आपको गूगल से ही करना होता है। केवल आप गूगल से जो आपने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं तो वहां पर हमारे हर चीज के लिए हमें एक डिजिटल एक ईमेल आईडी की जरूरत होती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी एक ईमेल आईडी जरूर बना ली होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो ईमेल आईडी को आप यूज कर रहे हैं उसको सेपरेट रखें, और जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है वो आपकी सेपरेट रहे। क्योंकि जब आपने एक निर्णय कर लिया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो उसके अंदर बेहतर यही है कि आप उसको अलग रखें। तो आप चलो अगर नहीं भी है तो आप किसी भी आईडी से इसमें लॉगिन कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाला ही नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप अलग से एक वेबसाइट बना लीजिए, ईमेल आईडी, और सारा काम उसी के ऊपर ही करिए। अपनी जो पर्सनल है उसको मत छेड़िए, क्योंकि उसके अंदर आपकी पर्सनल मेल आती है, बैंक कहाँ कहाँ आपकी वो रिलेट होती है, जुड़ी रहती है, मेल आती है, और उसमें अलग रखिए उसको। ठीक है। तो जरूरत होती है हमें यहाँ पर एक ईमेल आईडी की। ईमेल आईडी से केवल हम उसको साइन अप कर लेंगे, कुछ नहीं डालना आपको, ज्यादा कुछ नहीं डालना, केवल हम इसको ईमेल आईडी से ही साइन अप कर लेंगे और ये आपके इसके अंदर साइन अप हो जाएंगे। तो अब आप देखिए आपको जिस भी फील्ड के अंदर आपको कीवर्ड सर्च करने है तो ये यहाँ पर आप उसको डालेंगे। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर के लिए ही डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, अब यहाँ पर आता है ये कंट्री। कंट्री हमें इंडिया के लिए सेलेक्ट करना है।
IN इंडिया, और ये यहाँ पर इंग्लिश। अब मैं जब इसको सर्च करता हूँ तो कुछ ये रिजल्ट मुझे दिखाएगा। देखिए इन्होंने टोटल जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो लेटेस्ट कीवर्ड है, यानी कि जो सर्चिंग के अंदर आते हैं, वो ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पर। ये 722 रिजल्ट दिखाए हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखिए 137 ये क्वेश्चन इस तरह के हैं जो करंट में चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, ये अलग अलग तरह के इन्होंने कीवर्ड है। ये जो सारी चीजें हैं ये कीवर्ड है। ये आप ये देख रहे हैं सारा, ये कीवर्ड है इसके अंदर। अगर आप इन कीवर्ड को लेकर के कोई भी अपना, आपको आगे सपोज कीजिए वीडियो बनाना है या आपको ब्लॉग लिखना है, इन कीवर्ड को लेकर के भी आप अपनी चीज को लिख सकते हो। ये आप सारी चीज देख रहे हैं। ये इसका दूसरी जो चीज है, यहाँ से ये जो बटन देख रहे हैं आप, यहाँ से आप इस चीज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक फाइल जो है डाउनलोड हो जाती है, वो मेरे डाउनलोड के अंदर आ जाएगी। मेरी डाउनलोड के अंदर आ गई है और मैं यहाँ पर आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो एक्सेल फाइल है ये डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है ना। आप देखिए जो वहां पर जो कीवर्ड आए थे वो सारे के सारे हमने एक एक्सेल के अंदर सर्च कर लिए हैं। और यहाँ पर इसकी जो सबसे अच्छी चीज है, आप इसमें फिल्टर लगाइए और यहाँ पर देखिए इसका जो ना सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है ये, यानी कि गूगल के ऊपर कितना कितना इसमें सर्च हुआ है, कितना वॉल्यूम है, किसी कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है। अब यहाँ देखिए 30 है इस जो ये कीवर्ड है वेयर डिजिटल मार्केटिंग इज यूज, इसका जो वॉल्यूम है वो 30 है। और यहाँ पर ये देखेंगे 880 का आपका वॉल्यूम है, व्हाट ही डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो जब आप कोई भी वीडियो हम पोस्ट करते हैं, कोई ब्लॉग बनाते हैं, तो इन कीवर्ड के ऊपर को हमें ध्यान देना होता है। ये जो कीवर्ड है, अब हम यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम है उनको हाई लेते हैं, जैसे 880 170 है, ये 4-5 भी हमने अगर इसको फिल्टर कर लेते हैं तो हमें हमारे कीवर्ड मिल जाते हैं। इनके ऊपर अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो काफी चलेंगे, क्योंकि हमने जो सर्च वॉल्यूम है उनको हमें जिनका हाई है उनको हमने यहाँ पर ले लिया है। और ये कोर्स पर लिंक भी आ गया है कि जब हम कोई ऐड चलाता है तो उसका क्या रेट आता है, वो भी चीज इन्होंने यहाँ पर दिखाई है। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के ये सारी चीजें आराम से इसको देख सकते हो कि आपका जो नीच है किसी भी तरीके का है, वो यहाँ पर किस तरीके से आप उसको करना चाह रहे हो। यहाँ पर आपको आपके नीच से रिलेटेड जो भी आपको कीवर्ड सर्च करने हैं वो चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपको सपोज कीजिए कोई ब्लॉग लिखना है, किसके ऊपर ब्लॉग लिखे, आपने सर्च कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग सपोज कीजिए इन इंडिया, और हमने यहाँ पर इसको सर्च करते हैं। अब ये यहाँ पर ये सर्च कर रहा है कि जो जो गूगल के ऊपर जो ट्रेंडिंग में है, क्या क्या ऐसे कीवर्ड हैं जिनको यूज करके आप उसमें भी ब्लॉग बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो। अब आप देखिए 674 रिजल्ट इन्होंने दिखा दिया है फ्री के अंदर। रिजल्ट और भी ज्यादा है लेकिन वो सारी चीजें मिलती हैं पेड के अंदर, लेकिन हमारा केवल अभी क्योंकि फ्री का यूज कर रहे हैं तो हम फ्री के अंदर भी काफी रिजल्ट इसमें पा सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो ये सारे रिजल्ट आएंगे। 121 इन्होंने रिजल्ट ऐसे रिजल्ट दिखाए हैं जिनका इनका वॉल्यूम भी है, वेल है। तो इसमें इन्होंने जो दिया हुआ, जैसे हाउ से अगर आपको बनाना है तो ये हाउ के ऊपर ही सारे कीवर्ड आए हुए हैं, ये हाउ, ठीक है। इसी तरीके से हु के ऊपर है तो ये हु के ऊपर ये सारे कीवर्ड है, अगर आपको इस तरीके से रखना है। विल के ऊपर ये कीवर्ड आ गए हैं, वैन के ऊपर ये कीवर्ड है, और विच के ऊपर ये है। इसी तरीके से आपको अलग अलग तरीके से वाई के ऊपर आप बनाना है, जैसे वाई के ऊपर सबसे ज्यादा वीडियो बनते हैं, जो हम कीवर्ड रखते हैं वीडियो का नाम रखते हैं, वो सबसे ज्यादा जो आता है वाई के ऊपर आता है। तो यहां से आप इस चीज को सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसी तरह की और भी वेबसाइटें हैं, लेकिन आप इसको यूज करेंगे काफी अच्छा है, क्योंकि इतने सारे कीवर्ड आपके सामने आ जाते हैं। अब वो ये सारी चीजें आपको करनी है अपनी निच के अकॉर्डिंग, यानी कि जो बिजनेस मानकर आप चले हो, जो बिजनेस लेकर के आप चले हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें करनी है।